गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। इस वीक भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैं चैनल बायो में और वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ मैंने आज भी अपने मेंबर्स को स्टॉक्स बताए हैं नेक्स्ट वीक के लिए। मैंने सोचा मैं अपनी जो मेरी यूट्यूब की कम्युनिटी है इनसे भी कुछ स्टॉक शेयर कर दूं जिनमें मुझे नज़र आ रहा है कि पोटेंशियल इनमें अभी मौजूद है और इन्होंने आगे मज़ीद परफॉर्म करना है। इसके अलावा डेली बेसिस पे भी मेरी इंट्राडे कॉल्स होती हैं, लेकिन वो सारी डिस्कॉर्ड पे होती हैं। टाइम की वजह से मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता। सो आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि डेली बेसिस पे आपको बाय सेल सिग्नल्स वहाँ से मिलते रहें। इसके बाद कुछ न्यूज़ हैं वो देखते हैं, फिर इंडेक्स अपडेट होगी, फिर अपनी कॉल पे चलते हैं। निशात ने ₹2 का डिविडेंड दिया है, ईपीएस भी इनकी इम्प्रूव हुई है। इसके बाद चलते हैं पीपीएल का प्रॉफिट जो है वो तो कम हुआ है, लेकिन उन्होंने भी ₹2.5 का डिविडेंड दे दिया है। जिसके बाद आपने देखा है कि इसमें एक डिप भी हमें नज़र आई थी, जो कि मैंने अपने मेंबर्स को पहले ही डिस्कॉर्ड पे बता दिया था कि जो पीपीएल का रिज़ल्ट है वो उससे इतनी अच्छी खास उम्मीद ना रखें, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड ऐसे ही लग रहा है कि उनकी जो है ईपीएस है उसमें डिक्लाइन आ सकता है, और वही हुआ कि उसमें डिक्लाइन आया। इसके बाद ओजीडीसी है, ओजीडीसी के जो है ये न्यूज़ थी। जिसके बाद आप देखें प्रोडक्शन की, आपने उसमें एक बहुत अच्छा मूव भी देखा होगा। टोटल पे मार्केट ने जो है काफ़ी मार्केट ने गिरावट दिखाई थी, लेकिन उसके बाद ये है कि पॉजिटिव क्लोज हो गई है। इंडेक्स की बात है तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप देख सकते हैं कि इसमें डाइवर्जेंस मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट जो है गिर सकती है। और आपने देखा है थोड़ी सी यहाँ पे आपको रिजेक्शन भी नज़र आई, जैसे ही मार्केट ने अराउंड 160 के आसपास मार्केट पहुँचने वाली हुई तो मार्केट में एकदम से हमें सेलिंग नज़र आई। अब अगर ये डाइवर्जेंस प्ले होती है तो क्या होता है, डाइवर्जेंस प्ले होती है तो हमारे पास ये गैप पड़ा हुआ है, जो हो सकता है ये 156,500 तक जाके इसको टेस्ट करे, जिसमें हमारे ऑलमोस्ट कोई 1,500 पॉइंट निकल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मज़ीद अगर ये नीचे जाए तो उसके बाद 155,700 एंड देन इसके पास अराउंड 154,500 तक जगह मौजूद है। सो आप ये समझे अगर यहाँ से ये 154 तक को भी टेस्ट करने जाती है तो हमारा 4,000 पॉइंट निकल सकता है, क्योंकि 1 आवर की डाइवर्जेंस है। अगर ये प्लो हुई तो हो सकता है ये आपको 2-3 हज़ार पॉइंट निकालते हुए भी नज़र आ सकती है। वैसे उम्मीद यही है कि अगर ये प्ले हो भी गई तो ये एटलीस्ट यहाँ तक जा सकती है कि ये 156,700 तक जाके इस गैप को फिल करके फिर वापस ऊपर आ जाए। ठीक है, ये इस तरह से नीचे आए, आपको ये अराउंड कोई 2,000 पॉइंट्स की प्रोडक्शन दे के और फिर ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो ख्याल करना है आप लोगों ने, कम स्टॉक रखें, एक दो से ज़्यादा स्टॉक मत रखें, कैश में रहें और स्टॉप लॉस अपने इंटैक्ट रखें। टीपी आए या टीपी के करीब चीज़ आए, ₹4 बन रहे हो आप निकल जाएँ, आपने होल्ड नहीं रखना वरना आपका सारा प्रॉफिट जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं कुछ स्टॉक्स पे और देखते हैं उनमें क्या हो रहा है। जी, तो जहाँ तक बात है स्टॉक्स की, तो पहले ओजीडीसी है। ओजीडीसी में क्या करना है देखें, ओजीडीसी यहाँ से अपनी वीक जो है उसको फिल कर सकता है। आप इसको ऐसे करें कि 272.40 का अपना एसएल रख लें, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो यहाँ से ये ऊपर जाके ये जो इसकी विक थी ना, इस विक को फिल करेगा, तो 290 आप अपने जहन में रख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं पीपीएल में। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं आप बहुत फास्ट वीडियो बनाते हैं। देखें बेसिकली रीज़न ये होती है कि मेरा मकसद होता है आप लोगों तक कम वक्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। ठीक है, मैं जानता हूँ मैं इस वीडियो को लंबा भी कर सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपका वक्त भी बचे, मेरा वक्त भी बचे, और मैं आप लोगों को वही बात जो मैंने 20 मिनट में बतानी है वो मैं 4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट में जो है उसको वाइंड अप कर दूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी वीडियो फास्ट बनाता हूँ। अच्छा, अब इस हमारे पास सेकंड जो स्टॉक है वो पीपीएल है। पीपीएल में क्या करना है, 188 का स्ट्रिक्ट आपका एसएल है, हिट हो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता यहाँ से ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाके आपको 192.80 एंड देन 197 की विक जो है इसको फिल करेगा ऊपर। अभी भी इसमें टारगेट्स मौजूद हैं, अभी ये नहीं चला, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ इसमें ये सारे टारगेट मौजूद हैं और इंशाल्लाह ये सारे पूरे होंगे। इसके बाद चलते हैं पीएसओ में। नेक्स्ट हमारे पास पीएसओ है। पीएसओ का एसएल 428.53 रख लें, हिट हो तो बाहर आ जाए, क्योंकि वैसे आपका जो एसएल है वो थोड़ा सा यहाँ बनना चाहिए 422 के पास, लेकिन वो बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। ₹10 का एसएल मुझे हरगिज़ कबूल नहीं होता। तो ये अपना एसएल रखें 420.53 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो आपको सीधा यहाँ पे जो गेन मिलेगा वो 450 का मिल जाएगा, अराउंड कोई ₹50। ठीक है, तो पहले ये जाएगा 435, देन 440, फिर 445 और 450। इसके बाद हमारे पास है वफ़ी, जिसको हम शेल पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। आपका एस एल 186.7 है, हिट हो तो बाहर, नहीं होता तो 192 एंड 196 आपका हिट हो जाएगा।
इसके बाद चलते हैं FFC पे। FFC देखते हैं क्या कर रहा है। FFC में ये है सरकार 448 का स्ट्रिक्ट SL हिट हो तो बाहर की, फिर 444 टेस्ट होगा, और फिर देन अगर हमने रखना हुआ तो फिर हम 443 रख के बैठेंगे। अदरवाइज़ अभी हमारा ये SL है, इस ये हिट हो तो बाहर, नहीं हिट होता तो ऊपर आपको ये जाके मिलेगा इधर पे 456, एंड देन उसके बाद आपको ये 460 तक इजीली दे सकता है। इसके बाद जहाँ तक बात है SNGP की, तो SNGP का मैं आप लोगों से कहूँगा कि 132 का स्ट्रिक्ट SL रखें। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, तो इसके पास जो टारगेट्स मौजूद हैं वो यहाँ से 136 एंड देन 138 और उसके बाद 139 और 140 तक भी जगह मौजूद है। सो अगर ये हिट हो जाए तो इसमें से एग्ज़िट कर लेना, ये फिर आके 130 को टैप करेगा और फिर हम 130 के नीचे 129.80 या 129.90 ऐसा रख के देन लॉन्ग कर देंगे। लेकिन स्टिल अभी जो है इसका ये टारगेट है, और इस तरह से आप इसको भी एंटर इसमें हो सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं। मुझे SNGP में भी पोटेंशियल नज़र आ रहा है। इसके बाद है माड़ी 663 का SL हिट हो तो बाहर, नहीं हिट होता तो इसमें बैठे रहें फॉर द टारगेट ऑफ 675 एंड देन 688। हिट हो जाए तो फिर आप बाहर आ जाना है, क्योंकि फिर हमारा जो SL होगा वो 657 के पास बनेगा, एंड देन फिर हम इसको वेट करेंगे 657 को हिट करे, देन इसमें हम नेक्स्ट अपनी मूव कंसिडर करेंगे। अभी जो है फ़िलहाल इसमें जो करंट है वो 663 का SL बन रहा है। इसके बाद है CPHL में 95.50 SL रख लें, हिट हो तो बाहर, अदरवाइज़ 99 एंड देन 101 तक की आपकी FEG पड़ी है, ये पूरी FEG जो है ना फिल होगी, तो 101 जहन में रखें। एक और बात, मैंने स्विंग का भी आप लोगों को कहा था कि BF बायो बहुत टाइम से जमा हो रहा है, मंडे मीटिंग निकल जाए उसके बाद अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो 163.80 का बहुत प्यारा SL है। इसके साथ इसको देखें तो इसमें भी बहुत जगह मौजूद है, स्विंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक कंसीडर किया जाता है। 200 तो है इसमें। इसके बाद एक और स्टॉक भी, जैसे मैंने आपको पता है FCL बताया था, देखें ना कितनी प्यारी FCL मूव दे चुका है अब तक। ठीक है, ये सारा मैंने यहाँ पे 23-50 का SL रख के रखवाया था, और आप देखें कि 25-50 इसने टच कर दिया है, और मैंने अभी ऊपर मज़ीद भी गेंस जो है लोगों को बताए हुए हैं कि कहाँ तक ये मूव दे सकता है। लेकिन स्टिल मैंने ये कहा था कि यार ये 25-50 तो जाएगा ही जाएगा, ये पूरी FEG पड़ी और ये फिल होगी, और आप देखें कितनी खूबसूरती से पूरी FEG जो है यहाँ से यहाँ तक फिल हुई है। ठीक है, तो ये सारी जो है टेक्निकल्स की बात होती है कि उसमें जो है ये चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। इसके बाद है FABL, इसका भी मैं सबको कह रहा हूँ कि बहुत गंदा जमा हो रहा है, ये चलेगा। वीक मार के इसने लिक्विडिटी भी उड़ाई है, 70.70 को टैप करता है, यहाँ से निकलता है, 75.50 ना ब्रेक करे तो आपको इसमें मूव नज़र आएगी, 85 तक जगह मौजूद है, और इसमें इस हिसाब से भी आप देखें तो कोई 9-10 रुपये इसमें आपको नज़र आ रहे हैं। सो ये कुछ स्टॉक्स थे हमारे जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, जिनमें मुझे मूव आती नज़र आ रही है। इसके अलावा कुछ बैंक्स भी हैं, लेकिन यूबीएल वगैरह भी है, लेकिन उनमें जो है थोड़ा सा मुझे बेरिश पैटर्न नज़र आ रहा है, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा इसमें जो है वेट किया जाए, उनको संभलने दें, देन उसके बाद हम उनको भी कंसिडर करेंगे। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई एनालिसिस हो, कोई पोर्टफोलियो आप लोगों को अपना डिस्कस करना हो, तो मुझे डिस्कॉर्ड पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल होता हूँ। उसमें ये है कि आप लोग फिर जो भी डिस्कशंस हो, जो भी आप लोगों की एडवाइजरी हो, वो उसके लिए हाजिर हैं। इसके अलावा अगर अपर कैप्स की बात करें तो ख़ास कोई नहीं था, पेस पाकिस्तान को लगा था, प्रामा को अपर कैप लगा था, BECO को लगा था, लोअर में कोई ख़ास ऐसा नहीं है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।